परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब अपने अपने घरों में आराधना की तैयारी में हैं और विश्वास करता हूँ कि हम सब इसमें शामिल होंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा से आज हम परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की स्तुति करने के संबंध में कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए परमेश्वर की स्तुति करना क्या है, हम क्यों परमेश्वर की स्तुति करें, हम कब परमेश्वर की स्तुति करें और हमारे स्तुति करने का तरीका कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। पहली जो महत्वपूर्ण बात हमें सीखना है, देखना है, वो ये है कि स्तुति करना क्या है। स्तुति करना क्या है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करना अपने आप को परमेश्वर पर केंद्रित करना होता है। हमारा मन, हमारा ध्यान संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के ऊपर केंद्रित हो जाता है। दाऊद पहला इतिहास उसके 29वें अध्याय के 10 से 13 पद में इस बात को कहता है। हम अगर उसके पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो वो मंदिर के बनाने की तैयारी हो रही थी और वहाँ उसने इस बात को समझ लिया था कि मंदिर उसके द्वारा नहीं बना जाएगा और वो उसका बेटा सुलेमान ही बनाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी जिसका वर्णन उसमें हम पढ़ सकते हैं 29वें अध्याय में। और तत्पश्चात फिर उसने जब लोगों ने उससे सारी वस्तुओं को देने के लिए हाँ कही, तब वो परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है और धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। ये दाऊद के द्वारा परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महानता का वर्णन करने की बात को हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उसका मायने ये भी होता है कि हम परमेश्वर के कार्यों और उसके आश्चर्यजनक चरित्र का पहचान करते हैं। हम पहचानते हैं कि परमेश्वर कैसा आश्चर्यजनक काम करने वाला ईश्वर है और उसका चरित्र, परमेश्वर का चरित्र भी कैसा है। यशायाह उसके 25वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूर्व सच्चाई के साथ युक्तियाँ की है। ये परमेश्वर के द्वारा पास्ट में किए गए आश्चर्य कर्मों की बात यशायाह कर रहा है और हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो इस बात को रेफर कर रहा होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से निकाला और वहाँ आश्चर्यजनक काम करते हुए परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा के हुए देश में पहुँचाया और उसको वो वहाँ प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के गुण प्रकट करते हैं। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हम परमेश्वर के गुण प्रकट करते हैं, जैसा कि पतरस अपनी पत्री के 2 अध्याय में कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जब हमें परमेश्वर ने चुना है, हमें बुलाया है, राजपदधारी कहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। इसका तात्पर्य है कि परमेश्वर के गुण
हमारे जीवनों में दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करने कहा गया है, हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने। जैसा कि भजन संहिता उसके 29वें अध्याय के पहले पद में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा, हाँ, यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। ये दाऊद हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर को ही धन्यवाद करें, परमेश्वर का गुणानुवाद करें और उसकी महिमा और सामर्थ को हम सदैव सराहते रहें। परमेश्वर को सम्मान देना इसका तात्पर्य भी होता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम उसके द्वारा परमेश्वर को सम्मान देते हैं। दानियल उसके 4 अध्याय के 34 पद में लिखा हुआ है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसको उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। नबूकदनेस्सर के जीवन को हम स्मरण कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन एक कठिनाई से भरा हुआ हो गया और बाद में जब उसने परमेश्वर की वास्तविकता को स्वीकार किया तब उसका जीवन बदला और फिर वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर का सम्मान करने के लिए इन बातों को कहता है। फिर जब हम यहोवा की बड़ाई करते हैं तो जो कुछ परमेश्वर है हम उन सब के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। भजन 34:3 में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। परमेश्वर की बड़ाई करने के बाद दाऊद कह रहा है, और आओ हम मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए परमेश्वर की स्तुति हम करने वाले बने। परमेश्वर को सराहने के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। भजन उसके 99 अध्याय के 5 पद में लिखा है, हमारे परमेश्वर को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वो पवित्र है। परमेश्वर को सराहना, परमेश्वर के कामों के लिए और परमेश्वर क्या है उन सब बातों के लिए परमेश्वर की हमें सराहना करनी है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके पहले अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की है। ये थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पौलुस कह रहा है कि जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होगा। परमेश्वर प्रभु हमारा वो हमसे महिमा चाहता है और वो महिमा पाने के लिए वो वापस आने वाला है। दूसरी बात है, हम क्यों परमेश्वर की महिमा करें, क्यों परमेश्वर की स्तुति करें, क्या आवश्यक है कि हम जो प्रभु के लोग हैं वो उसकी स्तुति करने वाले बने। जब हम इफिसियों के उसके पहले अध्याय को, जो वचन आज हमारे लिए रखा गया था, पढ़ा गया था, उसके 3 अध्याय, इफिसियों के पहले अध्याय के 3 पद से लेकर के 14 पद तक, तो हम वहाँ इस बात को देखते हैं कि हमें निरंतर परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा करने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी स्तुति करने के लिए बनाया है। और ये इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम वहाँ स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कैसे हमें अपने जीवनों के द्वारा से निरंतर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। दूसरी बात कि मनुष्य को छोड़ करके और कोई भी प्राणी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। हम अगर भजन उसके 30वें अध्याय के 9 पद को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोगों से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। अर्थात जब मनुष्य जीवित अवस्था में है तभी वो परमेश्वर की महिमा कर सकती है, और इसलिए हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। वैसे ही भजन उस 115 अध्याय के 17-18 पद में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह की अब से लेकर सर्वदा तक
धन्य कहते रहेंगे या कि स्तुति करो। ये हम जो जीवित हैं वही परमेश्वर की स्तुति और भक्ति कर सकते हैं। फिर हम परमेश्वर की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्तुति पाने, महिमा पाने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी की सब सृजी हुई वस्तुओं की और सब कुछ जो उनमें है यह कहते हुए सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने तब आमीन कहा। परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य ईश्वर है और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम निरंतर परमेश्वर की महिमा स्तुति करने वाले बने। स्तुति करना बलिदान चढ़ाने के बराबर है। जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि उसमें अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और जब भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था तो परमेश्वर जो था वो प्रसन्न होता था। लेकिन आज के संदर्भ में हमारी बाइबल सिखाती है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के बराबर ही है। जैसा कि इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। लिखा हुआ है कि स्तुति रूपी बलिदान। ये स्तुति रूपी बलिदान का मतलब ही यही होता है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो एक तरह से हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। उस तरह का बलिदान नहीं जो पुराने नियम में है, लेकिन स्तुति करना ही अपने आप में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने जैसा है। और उदारता व न भूलें क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अर्थात जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमसे प्रसन्न होता है। फिर पूरी सृष्टि के सामने, पूरी दुनिया के सामने परमेश्वर की महानता को प्रकट करने के लिए भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। बाइबल लिखा है भजन संहिता उसके 66 अध्याय में, देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। परमेश्वर की स्तुति दुनिया के लोगों के सामने करना, यहोवा के लिए धन्यवाद और स्तुति करना हमारी जिम्मेदारी है। बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे जो परमेश्वर द्वारा किए गए महान कार्यों को हमको स्मरण करना है। जैसा कि दाऊद ने इतिहास में इस बात को किया कि परमेश्वर की बातों को स्मरण करके, और यशायाह ने भी किया कि वो परमेश्वर के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद कहता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। जैसा कि भजन संहिता उसके 98 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। ना केवल पिछले दिनों में लेकिन आज भी परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। बाइबल कहती है कि वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। और बाइबल कहती है भजन 22 उसके 3 में, परंतु हे यहोवा तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। तू इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर है। परमेश्वर इस्राएल के स्तुति के सिंहासन, स्तुति का एक सिंहासन है, मतलब जहाँ परमेश्वर विराजमान है। हम अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि वो हमारे जीवन में है। हमारा जीवन जो है एक सिंहासन की तरह हो सकता है जहाँ वो विराजमान हो। हमारा शरीर
पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो हमारे जीवन में है। स्तुति करने से आशीष आती है। परमेश्वर को जब हम स्तुति करते हैं तो उसके द्वारा से हम होता है कि आशीष परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसा कि दाऊद भजन संहिता उसके 67वें अध्याय के 5वें और 6वें पद में कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमें आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के लोगों के सब लोग, देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों में लगातार आती है। फिर ये जब हम स्तुति करते हैं तो ये हमारे विश्वास को बनाता है और बढ़ाता भी है। परमेश्वर की स्तुति करने से हमारा विश्वास बनता है, हमारे जीवन में विश्वास आता है, और जो विश्वास हम में ऑलरेडी है वो प्रगाढ़ होते जाता है, वो बढ़ते जाता है। जैसा कि रोमियो उसके 4 अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं, जो विशेष करके इब्राहिम के संदर्भ में लिखा हुआ है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर की महिमा की। इब्राहिम का जीवन विश्वास का उदाहरण है, और हम उसके जीवन को जब देखते हैं तो उसने परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से विश्वास किया, और अपने विश्वास में वो बहुत मजबूत हुआ, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा आदर भी दिया, सम्मान भी दिया, और इसीलिए वो विश्वासियों का पिता भी कहलाता है। परमेश्वर की स्तुति करने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने, जैसा कि भजन 140 उसके पहले पद में लिखा है, याह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। और भजन 100 उसके 4 पद में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ये कुछ कारण है कि क्यों हम परमेश्वर की स्तुति करें। तीसरी बात, हम कब यहोवा की स्तुति करें, कब हम परमेश्वर की स्तुति करें, और ये है बाइबल सिखाती है कि हम हर समय परमेश्वर की स्तुति अपने जीवनों के द्वारा से करने वाले बने। भजन 34:1 में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, अर्थात हर समय लगातार हम जिन परिस्थितियों में भी हों हम उनमें परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने। और दूसरी बात यह कहता है कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करनी है, जैसा कि इब्रानियों उसके 13वें अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करो। सर्वदा परमेश्वर को बलिदान रूपी स्तुति चढ़ाया करो, ये बाइबल सिखाती है। पौलुस और सिलास का उदाहरण हम देख सकते हैं। जब वो जेल में थे, वहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 25 पद में, आधी रात के समय वो जेल में थे, और लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उसकी सुन रहे थे। आधी रात के समय जेल में एक विषम परिस्थिति थी उनके लिए, तो भी उन विषम परिस्थितियों में वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और अंतिम बात हम देखें, हम कैसे परमेश्वर की स्तुति करें, हम कैसे परमेश्वर की स्तुति करें, क्या होगा तरीका हमारे स्तुति करने का? अपने शब्दों के द्वारा से। भजन 9:1 में लिखा हुआ, हे यहोवा, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। अर्थात वर्णन करना, अर्थात अपने शब्दों के द्वारा से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के महान काम का वर्णन करें। गीतों के द्वारा से, भजन 104 में हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें अपने गीतों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करनी है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा, जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं बना रहूँगा, अर्थात जब तक मैं रहूँगा संसार में, तब तक मैं परमेश्वर का अपने गीतों के द्वारा से स्तुति करता रहूँगा। तीसरी बात, भजन उसके इसी अध्याय में लिखा है, वाद्य यंत्रों के द्वारा, भजन 150 में
हम वाद्य यंत्रों के द्वारा जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उस समय जो थे, दाऊद के समय में जब उसने इन वचनों को लिखा, तो जितने वाद्य यंत्र हैं उन सब के द्वारा वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, और आज भी हमें वैसे ही परमेश्वर की स्तुति करनी है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम अपने आप को नम्र करते हैं। बाइबल बताती है कि हम झुक कर परमेश्वर की स्तुति कर सकें, जैसे कि भजन संहिता उसके 95 अध्याय के 6वें पद में लिखा हुआ है, अपने हाथों को उठाकर। भजन 134 के दूसरे पद में लिखा है कि हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, और भजन 150 के चौथे पद में लिखा हुआ है कि हम नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम अपने हाथों को उठाने की और नाचने की बात करते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। ऐसा नहीं कि किसी एक ने हाथ उठाया तो उसको देख करके दूसरे ने भी हाथ उठा दिया। लेकिन और जो यहाँ दाऊद जो नाचने की बात करता है उसमें सभ्यता होने की आवश्यकता है, उसमें शालीनता होने की आवश्यकता है। नाचने का मतलब नहीं है कि बड़े तेज गाने बजा दिए जाएं और भगदड़ कर दें। कई बार जवानों को ऐसा करते हुए देखा जाता है। मैं जब मणिपुर में था एक संडे, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के लोग, इवन बड़े बुजुर्ग लोग भी, वो आराधना के समय वो सामने आते हैं और डांस करते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो बड़ी सभ्यता के साथ होता है। लोग अपने उनका अपना जो उस प्रदेश का जो डांस है या जो कलीसिया के अंदर किया जा सकता है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, तो हम इन सब बातों को स्मरण करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी स्तुति निरंतर करने वाले बने। इसलिए हमें समझना है परमेश्वर की स्तुति करने का मतलब क्या है, हम क्यों परमेश्वर की स्तुति करें, हम कब परमेश्वर की स्तुति करें और कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करें। परंतु इन सब के साथ ये आवश्यक है कि हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाले बने। हमारे जीवनों के द्वारा से निरंतर परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा हो जो परमेश्वर की निरंतर महिमा और स्तुति करने वाली बन सके। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें और हम अपने जीवनों के द्वारा से निरंतर परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं। तो अपने वचनों के द्वारा से हमें सिखाता है कि हमें निरंतर तेरी स्तुति और तेरी भक्ति करनी है। हम सबों को संभाल, हमारी अगुवाई का पिता परमेश्वर, कि हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करके तेरे लिए जीने वाले बन सकें और अपने जीवनों के द्वारा से निरंतर तेरी भक्ति, तेरी आराधना और तेरी स्तुति करने वाले बन सकें। हम सबों को आशीष दे, अपने आत्मा की अगुवाई दे कि हमारे जीवनों में तेरी उपस्थिति निरंतर बनी रह सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।